हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। ज़िंदगी यार, कुर्सी की आवाज़ ना आ रही हो क्योंकि ये कुर्सी ना मेरे को लगा आराम से बैठ के रिवॉल्विंग चेयर पे आराम से आपसे बात करूँगा, पर ये आवाज़ बहुत कर रही है। और मैं अभी बैंकॉक में हूँ और ये है बैंकॉक का मेरे रूम से नज़ारा। ये वही रोड है, यहाँ पर मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं और मेरी वाइफ थे सड़क पार करते टाइम, आप लोगों को कई बार बताया है हुआ है। और तो जिंदगी कैसी है पहेली, हाँ ये खाऊंगा मैं भी। सैलेड है इसमें, 7-Eleven से कल लाया था, तो ये सैलेड खाऊंगा मैं भी आप लोगों से बात करते टाइम। हो सका तो कॉफ़ी पीऊँगा, कॉफ़ी पीने के बाद मैं जिम जाऊँगा, जिम से वापस आने के बाद शावर लूँगा, शावर लेने के बाद मैं वापस जाऊँगा, स्विमिंग करूँगा, स्विमिंग करने के बाद मैं वापस आकर मैं जाऊँगा एमबीके मॉल। एमबीके सिटी सेंटर है या एमबीके मॉल है, वहाँ जाऊँगा। मुझे एक मसाजर ख़रीदना है। वो मैंने पहले बहुत, जब मैं 2023 में आया था यहाँ फरवरी में, और जब मैंने अपने दोस्त अमजद को भी यहाँ बुलाया था, तो उसके बाद मैं एमबीके सिटी सेंटर है या एमबीके मॉल है वहाँ गया था। वो इलेक्ट्रॉनिक हब है पूरा, तो वहाँ जाके मैंने एक मसाजर ख़रीदा था। बहुत अच्छी क्वालिटी का, हैवी क्वालिटी का मसाजर था और बहुत सस्ते में मिला था, और लगभग वो 2 साल चला भी। पर अभी लास्ट टाइम वो घर पे मैंने यूज़ किया तो ख़राब हो चुका था, तो मैंने सोचा कि वो मैं अब लेके जाऊँगा, क्योंकि मैं कई बार यहाँ पर अपनी गर्दन को रेस्ट देने के लिए मसाजर यूज़ करता हूँ। बहुत अच्छा हैवी मसाजर है, वो लूँगा। वहाँ जाने आने का वीडियो बनाऊँगा, व्लॉगिंग का, आप लोगों को दिखाऊँगा। और उसके बाद हो सकता है मैं एक दिन प्रतुनम मार्केट भी जाऊँ। प्रतुनम मार्केट, बैंकॉक में प्रतुनम मार्केट जाऊँ। क्या करने जाऊँगा वहाँ, पता नहीं क्या करने जाऊँगा। अगर मैं गया तो वहाँ का भी वीडियो बनाऊँगा। अभी मैं कुछ दिन और हूँ बैंकॉक में, उसके बाद मैं यहाँ से चले जाऊँगा। मेरे को 2 दिन हो गए हैं पटाया से यहाँ आए हुए। और चलो, तो और आपसे क्या बात करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने पटाया में सीजर सैलेड बहुत खाया था। देखो ये है सैलेड, आप लोगों से बात करते करते टाइम खाऊंगा, पर बहुत ठंडा है। मैंने रात को फ्रिज में रख दिया था ला के। तो सीजर सैलेड बहुत अच्छा है, पर मुझे ना उसको मिक्स करने में थोड़ी दिक्कत आती है, बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। अपनी लाइफ को ना ऐसा डिज़ाइन करो कि लाइफ ना अनप्रिडिक्टेबल रहे। जैसे मुझे मालूम नहीं कि मैं यहाँ कितने दिन रुकूंगा, यहाँ से मैं जहाँ भी जाऊँगा वहाँ कितने दिन रुकूंगा, कुछ नहीं पता। तो कल मेरे दोस्त से बात हो रही थी। मेरे एक फ्रेंड है, एज में मुझसे बड़े हैं, काफ़ी समझदार भी हैं, तो उनसे मेरी कभी कभी बात हो जाती है। तो उनसे यही बात चल रही थी कि जिन चीज़ों पर, जिस तरह की ज़िंदगी जीने के लिए लोग मरते हैं या कामना करते हैं कि हमें ऐसी ज़िंदगी चाहिए, वो ज़िंदगी मैं पिछले कई सालों से जी रहा हूँ। कमाल की बात यह कि अब इस तरह की ज़िंदगी में मेरा कोई रस नहीं रह गया, मतलब कोई एडवेंचर नहीं रह गया, कोई एक्साइटमेंट नहीं रह गई। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक्साइटमेंट नहीं रहेगी तो मैं इस लाइफ से बोर हो गया हूँ, नहीं। मतलब बोर भी नहीं हूँ और वो एक्साइटमेंट भी नहीं है। फ्लाइट्स में बैठना, होटलों में रुकना, चेक इन चेक आउट, ये सब अब बोर्डिंग पास, ये सब मेरे लिए बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। बल्कि उन्होंने कहा कि यार तूने थाईलैंड और दुबई को तो अपने घर जैसा बना रखा है, कभी यहाँ कभी वहाँ। सवाल ये है सवाल ये है दोस्तों कि अपनी लाइफ को ना कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा जिसमें कि मज़ा आए। मज़ा मीन्स एडवेंचर रहे, क्यूरियोसिटी रहे लाइफ में। इसीलिए मैं कहता हूँ ना, बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। बीइंग प्रिडिक्टेबल इज बोरिंग। इफ़ यू नो अबाउट योर फ्यूचर, इट्स मीन्स योर लाइफ इज बोरिंग। इफ़ यू नो अबाउट योर फ्यूचर, इट्स मीन्स योर लाइफ इज बोरिंग, बिकॉज यू नो ऑलरेडी what you want and which type of life you live in future। इसीलिए कहते हो प्लानिंग मत बनाओ। प्लानिंग मत बनाओ कि मुझे ये शॉप खोलनी है, ये शॉप के बाद में मैं इतना पैसा कमाऊंगा, फिर उसके बाद मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा और फिर मैं ये 2 शॉप खोलूंगा, 4 शॉप खोलूंगा, ये बिज़नेस करूंगा, वो बिज़नेस करूंगा। ये मत करो।
तो क्या करे, काम धंधा छोड़ दे, निकम्मे बन जाए, निठल्ले बन जाए, काम ना करे? नहीं, नो, नेवर। आपको वर्तमान में जीना है, प्रेजेंट में जीना है। जो भी कर रहे हो, अपना काम कर रहे हो, दुकान खोल रहे हो, कोई शॉप खोल रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, उसको उसमें बेस्ट दो, प्रेजेंट में बेस्ट दो। फ्यूचर के लिए मत शॉप खोलो, फ्यूचर के लिए प्लानिंग मत बनाओ, लाइफ बोर हो जाएगी। चांस लेते रहो लाइफ में। मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है मेरी लाइफ की, बस मैं जो वर्तमान में होता है वो मैं अच्छे उसमें बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ। कई बार आपसे इस बीच में गलतियाँ हो जाएंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, गलतियाँ होंगी, हो जाएंगी। अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो तो गलतियाँ होंगी। बड़े बड़े अक्लमंद बुद्धिजीवियों से भी गलती होती है। बस एक काम होना चाहिए कि कभी भी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए, दोहरानी नहीं चाहिए। मेरी मेरी ज़िंदगी की खासियत है, मैंने गलतियाँ बहुत करी हैं, आगे भी मैं मिस्टेक्स करूँगा, पर मैं कभी भी अपनी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करूँगा, अपनी गलतियाँ दोहराऊँगा नहीं। ये मेरा एक गुण है। अगर मैंने कहा कि मैं चेंज हो गया हूँ, इफ़ आई से आई चेंज्ड, इट्स मीन्स आई चेंज्ड 100%। अगर मैं कह रहा हूँ कि नहीं मैं अभी चेंज नहीं हुआ, मुझे चेंज होने में वक्त लगेगा, टाइम लगेगा, तो मतलब मैं चेंज होने की प्रक्रिया में हूँ। पर अगर मैंने कह दिया कि मैं हो गया हूँ तो हो गया हूँ, कोई माने या ना माने उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं ज़िंदगी अपने लिए जी रहा हूँ ना। यार ये बहुत ज़्यादा ठंडा इसलिए है कि इसमें बर्फ़ तक जम गई है। बहुत ठंडा हो गया है, इसे नॉर्मल छोड़ना पड़ेगा। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, क्योंकि एक दिन आप मर जाओगे। वो एक दिन कल भी हो सकता है, अभी भी हो सकता है मेरा ये वीडियो देखते देखते मर जाऊँ, हो सकता है वीडियो बनाने के बाद मैं मर जाऊँ, ये तो कभी भी हो सकता है। और आपके मरने के बाद शायद कुछ लोग चौथे के बाद आपको इग्नोर करने लग जाएंगे, कुछ जो थोड़े करीब हो 13वीं के बाद, जो बिल्कुल ही आपके फैमिली मेम्बर, उनको 3 महीने लग सकते, और कोई बिल्कुल ही आपके साथ जुड़ा हुआ तो 1 साल लग सकता है। ये मैक्सिमम बता रहा हूँ, आज की डेट में इंटरनेट क्रांति है, लोग तुरंत भूल जाते हैं। जीते जी माँ बाप की फ़ोटो कभी आपने देखी किसी के डीपी पे? इक्के दुक्के की देखी होगी। मरने के बाद भाई साहब वो तो अपने माँ बाप की फ़ोटो शेयर करेंगे, फ़ोटो लगाएंगे, मिस यू मम्मा, लव यू मम्मा। मैं बहुत साल पहले एक ऐसे लड़के को जानता था, जिस दिल्ली की बात है, जिसके बारे में ये कहा जाता था, मोहल्ले वाले कहते थे कि ये गुस्से में अपनी माँ को भी पीटता था। होते ना कई लड़के ऐसे। और उसके बाद कुछ सालों बाद मैंने उसको देखा कि मदर्स डे पे वो अपनी माँ की फ़ोटो लगा के बैठा हुआ है, फेसबुक पे शेयर कर रहा है। आई डोंट लाइक फेसबुक। मैं अपना सिर्फ यूट्यूब को यूज़ करता हूँ और इंस्टाग्राम इसलिए यूज़ करता हूँ कि वहाँ पर लोग मेरे को कुछ डायरेक्ट मैसेज भेज पाते हैं, प्राइवेसी को मेंटेन करे हुए। बस ज़िंदगी में विज़न बड़ा होना चाहिए, गोल बड़े होने चाहिए। पर ये जो ड्रामेबाजियाँ होती हैं ना, लव यू, मिस यू, वैलेंटाइन डे और ये सब, ये आपको भटका देती हैं। त्यौहार भटकाने के लिए, ये जो त्यौहार है, ये जो त्यौहार है, ये जो इवेंट होते हैं, क्रिकेट के, इलेक्शंस के, ये सब आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कि आप अपने बड़े गोल से हट सको और इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रह जाओ। बहुत बार आपने लोगों को सुना होगा, छोटी छोटी चीज़ों में खुद छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढो, छोटी छोटी खुशियों में सेलिब्रेशन ढूंढो। वो एक्चुअली में आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अबे छोटे और टुच्चे आदमी, छोटी चीज़ों में उलझा रहे, तेरी औकात नहीं है बड़ी चीज़ की, तो छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ, उसी में उलझ, उसी में खुश हो जा। अल्टो वैगनर जैसी गाड़ी खरीद ले और उसी में खुश होते रहे, हर 3 साल बाद गाड़ी चेंज करते रहे, यही तेरी ज़िंदगी है बस। इसके ऊपर की औकात नहीं है। कभी भी ज़िंदगी में चॉपर और यॉट्स के बारे में मत सोचना। वो 1 से 10% लोग कैसे 90% लोगों पर राज करते हैं, उनके बारे में मत सोचना। तो ये उलझाने के लिए बने हुए हैं। जिंदगी
कैसी है पहेली हाय, कभी ये हंसाए कभी ये रुलाए। क्या करे बॉस, कॉफ़ी पिए। कॉफ़ी पी करके आज मैं जाऊंगा एमबी के सेंटर, सोच रहा हूँ चले जाऊँ, क्योंकि अब मेरे को यहाँ पे, अब मैं थाईलैंड में मतलब बहुत दिन हो चुके हैं मुझे। अब आगे का सफ़र जारी करेंगे। ए दिल है मुश्किल जीना यहाँ, जरा बच के जरा हट के, ये है बम्बे मेरी जान। तो दोस्तों अब मेरे पास और कुछ कहने को है नहीं, और एक वीडियो मैं बनाना चाहूँगा, मैंने बहुत पहले भी बनाया है और बात बात पर बीच बीच में भी कई वीडियोस में इस तरह का जिक्र किए हैं मैंने। चाहोगे तो कमेंट लिख के बताना कि जिसमें हम जिन लोगों से बड़ा दावा करते हैं कि हम प्यार करते हैं, हम इसके बगैर रह नहीं सकते, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, पति पत्नी होते हैं, उनमें से जब कोई मर जाता है तो दूसरा क्या रिएक्ट करता है, सारा उसका प्यार धरा रह जाता है। मैं इस पर एक बात करूँगा, एक किस्सा भी शेयर करूँगा, और ऐसे कई किस्से हैं मेरे पास कि ये लोग क्या बोलते हैं उसको, शमशान वैराग। शमशान वैराग जानते हो कि जब कोई मर जाता है तो शमशान घाट पर जब लोग पहुँचते हैं तो वो वहाँ पर कैसे बातें करते हैं, कहाँ से शुरू कर होती है उनकी बातें, और धीरे धीरे वो कैसे मटेरियलिस्टिक बातों पे कन्वर्ट होती है, और उसके बाद वो कि अरे यार उधर चलते ज़रा कॉफ़ी पीते हुए चलते हैं, या वो जैन शिकंजी वाले से शिकंजी पी के चलेंगे, या वो वहाँ पे बेडमी पूड़ी खाएंगे। ये कैसे शुरुआत होती है अफसोस से, बात करते करते यहाँ तक पहुँचते हैं। और किसी की मौत पर जाना इनके लिए एक तरह का हॉलीडे होता है। क्यों? क्योंकि आप अपने काम में इतने व्यस्त होते हो कि आप किसी भी ज़रूरी काम के लिए नहीं जा पाते, पर जब कोई मर जाता है तो आपके ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो उस बहाने से आप अपने आप को जस्टिफाई करते हुए चले जाते हो। तो वो दिन मतलब मैंने देखा है कि मैं बहुत बार शमशान घाट गया हूँ, और मैं बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करता था कि किसी की मौत कईयों के लिए एक पिकनिक इवेंट बन जाती है, पर ये सीधा सीधा पिकनिक इवेंट नहीं होती है। ये शुरुआत होती है शमशान वैराग से, ख़त्म होती है कि कहाँ पे जाना है कॉफ़ी पीते हुए या नाश्ता करने के लिए, कहाँ जाना है। तो अगर आप चाहोगे तो कमेंट कर देना, तो मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा फनी हो सकता है, पर क्योंकि खुद ही वो ये एक मजाक ही तो है। इसीलिए जब मेरी वाइफ की मदर की डेथ हुई थी तो मेरी वाइफ ने मुझसे पूछा, उस समय मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी साइकिल चला रहा था, मैं केरला में था, कोच्चि तक पहुंच गया था मैं। मेरी वाइफ का फ़ोन आया कि मेरी मदर की डेथ हो। पहले फ़ोन आया कि मम्मी नहीं रही। मैंने कहा किसकी? उसने कहा मेरी। मैंने कहा फिर ठीक है। इसलिए कि उसकी मम्मी को मुक्ति मिलनी चाहिए थी, वो बहुत परेशानी से अपनी ज़िंदगी जी रही थी, और दूसरा ये अपनी मम्मी से बहुत सालों से मिली भी नहीं थी, पास में रहते हुए भी। तो इसने मुझसे पूछा कि मुझे जाना चाहिए, रात के 12 बजे के आसपास की बात है। मैंने कहा मेरे हिसाब से तो नहीं जाना चाहिए, घर से 1.5-2 किलोमीटर की बात है, मतलब हम ये वैशाली में है, वो इंदिरापुरम में थी। मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा कि मुझे जाना चाहिए, मैंने कहा नहीं जाना चाहिए। क्यों? मैंने कहा ये सब बहुत अलग विषय है, बहुत डिटेल में। मैंने कहा मुझसे पूछा, मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। इसने कहा पर मैं जाना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है जाओ, और रात का टाइम में बच्चे सो रहे थे। मैंने कहा वापस आके मुझे कॉल कर देना, और वहाँ पहुँच के कॉल कर देना कि मेरे को ये मालूम रहे कि हाँ तू कहाँ है। चलो जी, ये रात को 2-3 घंटे बाद वापस आ गई, भी बच्चे घर में अकेले हैं। उसके बाद सुबह जब फूकने का टाइम आया शमशान घाट ले जाके, इसने फिर मुझे से पूछा कि भाई वो किसी का फ़ोन आया, वो मम्मी को लेके जा रहे हैं, मुझे जाना चाहिए शमशान घाट। मैंने कहा मेरे हिसाब से नहीं जाना चाहिए। इसने कहा पर मैं सोच रही हूँ कि मैं चली जाऊँ। मैंने कहा तू जाना चाहती तो जा, तूने मुझसे पूछा, मैंने बोल दिया नहीं जाना चाहिए। तो ये वहाँ भी गई। तो मेरा ना ये मौत के, किसी के मरने के बाद को लेकर के बहुत अलग विचार है,
और वो प्रैक्टिकल है, रियल है। वो अलग बात है कि हम उसको अब मानने से डरते हैं, अपनाते नहीं हैं, ड्रामेबाजी में ज़िंदगी जीते हैं। पूरी ज़िंदगी, पूरे संस्कार, संस्कृति टिके ही झूठ पर हुए हैं। जिस दिन इंसान सच बोलने लग गया, सारे रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे। मुझे लगता है शायद बारिश आएगी, देखना बारिश का मौसम हो तो रहा है, हवा भी चल रही है काफ़ी, ये पेड़ काफ़ी हिल रहा है, ये हवा चल रही है। मुझे लग रहा है कि बारिश आएगी। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप लोग चाहो तो मुझे बता देना, इस पर हम बात करेंगे आगे। ओके, गुड बाय, थैंक यू।